दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत की फिर सरजनिश की है। अदालत ने संवाद के आगाज पर ही दरियाफ्त किया कि स्कूल क्यों खुले हैं जबकि बड़े घरों से काम कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए मजबूर क्यों किया गया। अदालत ने मरकज और दिल्ली हुकूमत को आलूदगी पर कंट्रोल करने के लिए संजीदा इकदाम करने को कहा। इसके लिए मनसूबा साजी करने के लिए 24 घंटों की डेडलाइन दी गई है। अदालत ने कहा कि हमारे कंधे पर रखकर आप बंदूक नहीं चला सकते, आपको इकदाम करने होंगे। अदालत ने कहा कि बढ़ती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ जबानी जमा खर्च किए जा रहे हैं, अमली नमूना पेश नहीं किया जा रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बाद दिल्ली हुकूमत बेदार हुई। नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि ताहुक्म सानी दिल्ली के सभी स्कूल बंद रहेंगे, ताहम बोर्ड के इम्तिहानात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सरकार को एक बार फटकार लगाते हुए फिर पूछा है कि आखिरकार दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच स्कूल क्यों खोले गए हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब बड़े लोग घर पर बैठकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो धुंध में बच्चों को स्कूल क्यों बुलाया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार का कहना है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं वो भेजें या जो नहीं भेजना चाहते वो ऑनलाइन पढ़ाई करें। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि स्कूल और ऑफिसेज को लेकर वो अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखें। तो अब ये देखना होगा कि दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट को क्या कुछ जवाब देती है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। सीबीएसई के जरिए सोशल साइंस के पेपर में गुजरात फसादात को लेकर सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस के तर्जुमान नासिर हुसैन ने तनकीद की है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए नासिर हुसैन ने कहा कि तालीम और सिस्टम में आरएसएस और एक सोच को जगह मिलेगी तो ऐसा ही होगा। पार्लियामेंट सैयद नासिर हुसैन हमारे साथ हैं। सर, आप क्योंकि पार्टी के तर्जुमान भी हैं, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, सीबीएसई ने एक सवाल पूछा कि गुजरात दंगे किस सरकार में हुए थे। अब कह रहे हैं कि ये एरर था। देखिए, बार बार जो एरर जो हो रहे हैं, ये जो एरर कंप्यूटर में हो रहे हैं, एरर इनके दिमाग में हो रहा है या एरर जानबूझ के हो रहा है, इसमें जो है इंक्वायरी होना चाहिए। बच्चों के दिमाग में इस तरीके की चीज़ें पहले से आप डाल दें, दंगे फसाद के बारे में, गलत सलत हिस्ट्री के बारे में। अब जो है मंत्री और प्रचारक जो है हिस्टोरियंस बन जाएंगे। मंत्री और प्रचारक क्वेश्चन पेपर सेट करना शुरू कर देंगे तो यही होगा। एजुकेशन सिस्टम को न्यूट्रल रखना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को जैसा पहले से चलता रहा है वैसा रखना चाहिए। ये ज़बरदस्ती किसी के सर पे चढ़ा हो, किसी के दिमाग पे चढ़कर जो है ये बुलडोज नहीं कर सकते। किसी के दिमाग पे जो है एक तरफा जो है इतिहास, एक तरफी हिस्ट्री जो हम बच्चों के दिमाग में डाल नहीं सकते। ये खुद फासिस्ट है, ये देश को फासिज्म की तरफ ले जा रहे हैं। सीबीएसई कह रहा है जिसने भी पेपर बनाया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हमारी गाइडलाइंस का वायलेशन किया गया है। खुद सोशियोलॉजी का सीबीएसई का पेपर है ये। तो आपको क्या लगता है कि ये सवाल ही गलत है या ये कह रहा है, सीबीएसई की तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों की इससे जो है जज्बात हर्ट होते हैं। जो बंदा जो आदमी ये सवाल पूछा है या सवाल सेट किया है, उसके ऊपर सुपरवाइजिंग कमेटी रहती है, उसके ऊपर और एक कमेटी। वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग की नज़र से भी निकल गया है। ये ऐसा ही कर रहे हैं ये लोग। टेस्ट एंड ट्रायल एंड एरर वाला जो है हर जगह ये एक तरीका अपना रहे हैं। अब ट्रायल से करेंगे, अगर इसमें कोई अपोजिशन नहीं आए तो वो चलता रहेगा, अपोजिशन आए तो बदल जाते हैं। क्या आपको लगता है कि सीबीएसई खुद सरकार को डिफेंड कर रहा है, इस तरह का सवाल पूछा गया? सीबीएसई में लोगों को इस तरह के ला के बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी में, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, हर वो इंस्टीट्यूशन में देश के एजुकेशन का डायरेक्शन तय करती है, उन तमाम इंस्टीट्यूशन में आरएसएस के लोगों को, प्रचारकों को ले के रखेंगे तो यही सब हरकतें करते रहेंगे। तो ये सैयद नासिर हुसैन जो सवाल उठा रहे थे कि सीबीएसई जिस तरीके से काम कर रही है वो उसको देखना होगा, उसको सुधारना होगा। ये क्वेश्चन पेपर क्यों बनाया, सीबीएसई को खुद देखना होगा। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 9,765 नए केस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 477 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि इस दौरान 8,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। मुल्क में इस वक्त 1 लाख से कम एक्टिव केसेस हैं। कोरोना के नए वेरिएंट मैक्रोन
तशवीश का बायस है। मरकज और रियासती हुकूमतें इससे निपटने की तैयारी में जुटी हैं। मध्य प्रदेश हुकूमत ने अपनी अवामी बेदारी मुहिम को मजीद तेज कर दिया है। हुकूमत ने अब नो मास्क नो मूवमेंट के नाम से तहरीक शुरू कर दी है। इस ताल्लुक से MP वज़ीर दाखिला कुछ इस तरह बताते हैं। हम एक नो मास्क नो मूवमेंट करके पुलिस के द्वारा एक अभियान निवेदन हमारी पुलिस करेगी कि मास्क इसका प्रयोग करें। उसके बाद सबको आग्रह वो नो मास्क नो मूवमेंट का विनम्रता के साथ में हमारी पुलिस आने वाले 3 दिन तक करेगी और लोगों को समझाइश देगी। मास्क की मुहिम के दौरान रियासती वजीर उषा ठाकुर ने बेतुका बयान दिया है। उनका कहना है कि टांटिया मामा की तावीज से बीमार सेहत याब होते हैं। कोरोना के अहद में उन्होंने मजीद कहा कि भारी भीड़ से किसी को कुछ नहीं होगा। विश्वास है कि कहीं कुछ होना नहीं हुआ, सब स्वस्थ। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि टंटिया मामा के ताबीज जो बटते हैं उनसे लोग स्वास्थ्य लाभ हासिल करते हैं। असीम आस्था है वहाँ और इतने बड़े क्रांतिकारी को हम प्रणाम करने जा रहे। कहीं कोई ना प्रकृति न परमात्मा, कहीं कोई व्यवधान किसी प्रकार से पैदा नहीं हो पाएगा। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, एक तरफ मध्य प्रदेश में मास्क को लेकर मुहिम चलती है, वहीं रियासती एक वजीर दूसरे कुछ और इस तरह का बेतुका बयान देते हैं। आखिर सरकार के बीच ही यह तजाद नजर आता है कि कोरोना के गाइडलाइंस को लेकर आवाम के बीच जा तो रहे हैं, लेकिन आवाम में जो एक तरह की तजब्जुब है। जिलानी जो है उषा ठाकुर का जो बयान आया पहली बार नहीं, इससे पहले भी उन्होंने मास्क लगाने से इनकार किया था और ये कहा था कि जो लोग जो है हवन पूजन करते हैं, शंख बजाते हैं, उनको कोरोना नहीं होता है। और आज उनका जो बयान है वज़ीर आला शिवराज सिंह या वज़ीर दाखिला की जो मुहिम है उसको आईना दिखाता है। वज़ीर आला ने कल ही न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई कि उन्होंने मास्क बांटा और लोगों से मास्क लगाने की अपील की और कोरोना वैक्सीन को लेकर। और आज वज़ीर दाखिला जो है 3 दिन तक मुसलसल नो मास्क नो मूवमेंट की जो है मुहिम चला रहे हैं। तो सवाल बुनियादी तौर पर यह हो रहा है कि वज़ीर सकाफत जो बयान दे रही है उसको माना जाए या वज़ीर दाखिला या शिवराज सिंह जो मुहिम चला रहे हैं उस पर की जो है एतबार किया जाए। वहीं पर कांग्रेस का कहना है कि पहले हुकूमत खुद तय कर ले कि उसके वजीर जो कह रहे हैं उस पर अमल करना है या नहीं करना है, क्योंकि एक तरफ बयान दिया जा रहा है कि टंटिया मामा एक बड़े जो है फ्रीडम फाइटर गुजरे हैं भील जो है आदिवासी कम्युनिटी से। 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश हुकूमत एक बड़ा प्रोग्राम कर रही है जिसमें लाखों की भीड़ होगी। उसको लेकर एक बयान दिया जाए कि उनके यहाँ जाने से जो तावीज तकसीम किया जाता है उससे लोगों को सेहतयाबी होती है। टंटिया मामा की शहादत से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन कोरोना की बीमारी और फिर माइक्रोन जो नया वेरिएंट आया है इस तरह के बयान से जो है अवाम में तशद्दुद के शिकार होते हैं। कांग्रेस ने इस बात को लेकर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। जिलानी जी मेहताब, जिस तरह से उषा ठाकुर ने बयान दिया और फिर इधर सरकार कहती है नो मास्क नो मूवमेंट, तो क्या उषा ठाकुर को भी नो मूवमेंट वाली पोजीशन में क्या सरकार लाएगी? क्योंकि ये कानून तो सबके लिए है। अगर मध्य प्रदेश में जो सवाल आप कर रहे हैं यही सवाल आवाम पूछना चाहती है, वही सवाल कांग्रेस पूछना चाहती है कि क्या जो है वजीर के ऊपर हुकूमत पाबंदी लगाएगी या आवाम के ऊपर यही ये कानून बनाया गया है कि नो मास्क नो मूवमेंट। पहले उषा ठाकुर ने अपना मास्क कभी नहीं लगाया है और हुकूमत को चाहिए कि पहले अपने वजीरों को मास्क पहनाए, उसके बाद आवाम से जो है इस तरह की गुजारिश या अपील की जाए। बुनियादी तो सवाल वही उठता है कि हुकूमत के जो वजीर है वो खुद हुकूमत की बातों को सुनने ये मानने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में अगर कोरोना के वायरस बढ़ रहे हैं और लोग जो है वैक्सीन को नहीं लगा रहे हैं, हुकूमत बार बार ये कह रही है कि दिसंबर तक जो है 2nd डोज पूरा हो जाएगा, लेकिन अब भी जो है लाखों लोग ऐसे मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल की बात करें जहाँ पर लाखों लोग हैं जिन्होंने ड्यू डेट के बाद भी 2nd डोज को नहीं लगवाया है और हुकूमत इस मामले को लेकर घर घर दस्तक देने की तैयारी कर रही है। जी मेहताब, जिस तरह से वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस की तरफ से जो है ये नो मास्क नो मूवमेंट जो है अमलाया जाएगा, पुलिस जो है इस पूरी चीज़ को देखेगी, तो किस तरह के अहकामात पुलिस को दिए गए हैं? क्या एक बार फिर लोग जो है मास्क ना पहनेंगे या किस तरह की गलतियां होंगी तो फिर वही चालान शुरू हो जाएंगे, लोगों की तरफ से फिर एक दिक्कत वाली बात होगी? देखिए अभी आज जो इब्तिदाई तौर पर मुहिम शुरू की गई है, पुलिस के जो एहलकार या वजीर दाखिला वजीर आला ने खुद जो है लोगों को मास्क
तकसीम करना शुरू किया है और इसके साथ साथ लोगों को फूल भी तकसीम कर रहे हैं ताकि लोगों को शर्मिंदगी का एहसास हो और इस बात का एहसास हो कि कोरोना की बीमारी जो है वजह कम हुई है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर अपनी बेदारी का सबूत देना है, लेकिन कांग्रेस इस बात की तैयारी कर रही है कि कल वो लोग खुद जो है उषा ठाकुर के घर पर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप पहले खुद मास्क लगाइए, फिर आवाम से इस बात की अपील कीजिए कि कोरोना जो बीमारी है उसको लेकर किस तरह का अमल हुकूमत जो कह रही है उस पर अमल करने की जरूरत है। और दूसरी बात, जिस तरह से आपने कहा चालान को लेकर जो है मैक्रोन का मामला जिस तरह से सामने आया है, राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के दूसरे अदला में पुलिस ने चालान की कार्रवाई शुरू कर दी है। भोपाल में ही है कि अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं तो आपके खिलाफ 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक जुर्माना आयद किया जा रहा है। इस तरह के जो मामले हैं और हुकूमत के जो मौकूफ है उसको वजीर दाखिला का जो ऐलान है, वजीर आला का जो ऐलान है और वजीर सकाफत का जो बयान है उससे तरह तरह की जो है शुबहात पैदा हो रहे हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हुकूमत को खुद चाहिए कि उसके वजीरों पर जो है कंट्रोल किया जाए ताकि एक जैसी बात सबके सामने जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस पूरी जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे मेहताब, जैसा कि कहा कि उन्होंने सरकार तो चाहती है कि लोगों की हिफाजत हो, मास्क पहने, लेकिन सरकार की एक वजीर मास्क को लेकर बेतुके बयान देती हैं। तो सरकार को खुद, जैसा कि मेहताब ने कहा, कि तय करना होगा और लोगों की ये तशवीश, ये तजाद वाली बातें हैं, ये आगे न हो और लोग महफूज रहें। आगे बढ़ेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खलीज बंगाल में मौजूद हवा का कम दबाव आइंदा कुछ दिनों में तूफान में तब्दील हो सकता है। मुमकिन तूफान से निपटने की तैयारी की जा रही है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को अलर्ट कर दिया गया है। आइंदा 4-5 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। कल से दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल शुरू हो रही है। एम्स के डॉक्टर्स भी हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। एम्स के तलबा का कहना है कि सेशन 8 से 9 महीने की देरी से शुरू हुआ है। दिल्ली के सभी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स ने हड़ताल का आह्वान किया है। कल से 3 तारीख से डॉक्टर्स फुल फ्रेम में हड़ताल पर जाएंगे। इस समय हम खड़े हैं एम्स अस्पताल के बाहर, यहाँ से नीट परीक्षा में देरी और नीट परीक्षा की जो काउंसलिंग है उसमें देरी के कारण स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारा जो सेशन है वो 8 से 9 महीने लेट हो चुका है, जिसके कारण हमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का भी जो काम है वो एक साथ करना पड़ रहा है और साथ ही संडे को भी जो ओपीडी है वो खोल दी गई है, जिसके कारण हमारे ऊपर प्रेशर ज़्यादा है और हमारा अभी फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट नहीं आया है, जिसके कारण सेकेंड ईयर में हमारी एंट्री नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जो मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं वो नाराज़ है। उन्होंने सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री से इस विषय पे बात भी की थी और कहा था कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने आश्वासन तो दिया था लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके एवज में पूरे देश में जो डॉक्टर्स हैं, आज जो डॉक्टर्स हैं वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार जैसे राज्यों के जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर है और कल से पूरे देश में दिल्ली के सभी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया है कि कल से सभी अस्पतालों की, दिल्ली के सभी अस्पतालों की जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी। बाकी जो ओपीडी सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, उसको कल से बंद कर दिया जाएगा अगर सरकार की तरफ से कोई भी आज शाम तक कोई भी नहीं निकल के आता, कोई भी हल निकल कर नहीं आता है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। राज्यसभा अरकान की मअतली के खिलाफ अपोजिशन जमातें एहतजाज के रास्ते पर चल पड़ी हैं। वो फैसला वापस लेने के मुतालबे पर
अड़ी हुई हैं। इस बीच पूरे मामले पर अपोजिशन के रवैये पर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने रद्दमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें इस फैसले को गैर जमहूरी बता रही हैं जो उन्हें समझ नहीं आ रही है। ये मुअत्तली का पहला मामला नहीं है। 1962 से 2011 तक 11 मौक़ों पर अरकान की मुअत्तली के फैसले लिए गए हैं। उन्होंने दरियाफ्त किया कि क्या सारे फैसले गैर जमहूरी थे। मुअत्तली क्यों हुई, इस बारे में एक लफ्ज़ नहीं कहा जा रहा है। मॉनसून इजलास के दौरान उन अरकान का अमल जमहूरियत के तक़द्दुस को पामाल करने वाला था। उधर राज्यसभा अरकान की मुअत्तली के फैसले के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एहतजाज जारी है। आज भी अपोजिशन अरकान पार्लियामान ने काली पट्टी बांधकर एहतजाज किया। अपोजिशन जमातें राज्यसभा चेयरपर्सन से मुअत्तली का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं। ख्याल रहे कि राज्यसभा चेयरमैन ने मुअत्तली के फैसले को दुरुस्त ठहराया था। उन्होंने कहा था कि फैसला ज़वाबित के मुताबिक लिया गया है। ख्याल रहे कि सरमाई इजलास के पहले ही दिन से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा बरपा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फौज की जानिब से मुनक्कदा खवातीन की फलाह बहबूद के लिए मुनक्कदा मुहिम के तहत दूर दराज के इलाके बदल में तकरीबन 40 लड़कियों को सेल्फ डिफेंस यानी खुद की हिफाजत करने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग दी गई। फौज की इस मुहिम की मकामी लोगों ने बेहद सताइश की और इस तरह की वर्कशॉप का इनेकाद करने के लिए फौज का बेहद शुक्रिया भी अदा किया। यहाँ एक हाथ पीछे, इसको देखो आप। कम ऑन, रेडी? यस मैम। अच्छा किया, हिलो। राजौरी के दूर दराज के एरिया में रहते हैं। आर्मी के द्वारा जो हमें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सिखाई गई है उससे हमें बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली हैं। इससे हमें आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया है और हम अपनी सहायता आप खुद भी कर सकते हैं। चाहे जितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, हम अपनी सहायता खुद कर सकते हैं। हमें किसी की मदद की जरूरत भी नहीं है। कश्मीर में महकमा मौसमियात ने अपनी ताज़ा एडवाइजरी में 5 से 6 दिसंबर तक कई इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की पेशगोई की है। MET के डायरेक्टर सोनम लोटस ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि बालाई इलाकों और बर्फानी तोदे के शिकार इलाकों में रहने वाले लोगों को बर्फबारी के दौरान ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए और बाहर निकलने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता चंद बरसों में पहाड़ियों पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों समेत कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने आइंदा आम चुनाव के हवाले से पेशेनगोई की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में उन्हें नहीं लगता कि कांग्रेस आइंदा चुनाव में 300 सीटें जीत पाएगी। पुंछ में एक रैली से खिताब करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने दफ़ा 370 पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वह सिर्फ आवाम को खुश करने के लिए इस पर बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वह झूठे वादे करने में यकीन नहीं रखते। है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली ला सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए नहीं, गवर्नर रूल के जरिए नहीं। इसीलिए जो स्टेट को तोड़ा गया और वंदे 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 आज के विश्वविद्यालय शिलान्यास कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के इस सहारनपुर जनपद में उपस्थित देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी,
उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जनपद सहारनपुर के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सुरेश राणा जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्री दिनेश खटीक जी, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री जसवंत सैनी जी, माननीय सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी, सहारनपुर के मेयर श्री संजीव वालिया जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष मांगेराम चौधरी जी, माननीय विधायक गण श्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, देवेंद्र निम जी, कीरत सिंह जी, प्रमोद उटवाल जी, उमेश मलिक जी, विक्रम सैनी जी, तेजेंद्र निर्वाल जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष मुजफ्फरनगर श्री बीरपाल निर्वाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष शामली श्रीमती मधु गुजर जी, सपना कश्यप जी, पूर्व सांसद राघव लखनपाल जी और भारी संख्या में विश्वविद्यालय शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मां शाकंभरी के इस पावन धराधाम पर मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, सहारनपुर